एक साइड पे है वी डोंट लर्न लेसन, दूसरी साइड पे है कि वी क्विकली लर्न लेसन। तो ऑब्वियसली नो कंपैरिजन, ऑकलैंड की जो फ्लडिंग हुई है इसके अपने एक जो ऑब्वियसली फर्स्ट वर्ल्ड और उसके अपने एक मसाइल, पाकिस्तान की जो फ्लडिंग जो 2022 में हुई है वो भी एक हिस्टोरिक फ्लडिंग था, कोई कंपैरिजन नहीं है। मगर फिर भी कुछ ऐसे लेसन या थोड़ा ओवर, अभी तकरीबन ऑलमोस्ट 7-8 महीने हो गए हैं फ्लडिंग, तो पाकिस्तान के साथ हम क्या इसको रिलेट कर सकते हैं? जो डिजास्टर टाइप भी डिफरेंट था, हर चीज डिफरेंट थी, मगर वो थोड़ा सा उसके ऊपर आप बताएंगे कि थोड़ी आपकी उसकी भी नजर रहती है, वो हम कहाँ किस सूरत हाल पे पहुंचे हैं? तकरीबन 8 महीने हो चुके हैं सिंध में और पंजाब दोनों में। हाँ, इसमें ये देखे ना कि मैं नॉर्मली जो भी सोशल मीडिया वाली मैं जो पोस्ट शेयर करता होता हूँ तो उसमें मैं लिखता होता हूँ कि वी डोंट लर्न लेसन्स, और वो पर्टिकुलरली पाकिस्तान के लिए होता है कि हम लोग मतलब इतने इवेंट होते हैं और वो ऐसा नहीं हुआ कि एक ही बार हुए हैं, बैक टू बैक हुए हैं, मतलब 2010 में हुआ, 12 में हुआ, और फिर जो है ना अभी जो लेटेस्ट हुए हैं, और उससे पहले भी हो चुके हुए हैं। और उससे पहले मतलब 2006, 7, 5, 6 वाला जो अर्थक्वेक आया था वो भी एक बहुत बड़ा डिजास्टर था पाकिस्तान के लिए। तो हमने उन सब में से किसी से कुछ भी नहीं सीखा। डिजास्टर की नोयत जो है ना वो डिफरेंट होती है, वो डेफिनेटली होगी फर्स्ट वर्ल्ड में और थर्ड वर्ल्ड में और डेवलपिंग वर्ल्ड में, हम लोग कह सकते हैं डेवलप वर्ल्ड में कहेंगे। लेकिन ये है कि जो लोगों का रवैया है वो कैसा है, और एटलीस्ट अगर आप रवैया एकदम चेंज नहीं कर सकते तो उस बिहेवियर में चेंज जो है ना वो तो विद पैसेज ऑफ टाइम आनी चाहिए ना। मतलब 2005-6 वाला अगर जल्जला आया था उसके बाद 2010 तक कुछ तो तब्दीली आनी चाहिए थी ना। अगर 2010 में भी नहीं सीखा तो 2022 तक तो सीख लो भाई। तो वो भी हम नहीं सीखते ना, हम लोग वी डोंट लर्न लेसन, हम किसी लेवल के ऊपर भी नहीं सीख रहे ना, मतलब एक इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी नहीं सीख रहे, और गवर्नमेंटल लेवल के ऊपर या इंस्टीट्यूशन लेवल के ऊपर वो भी नहीं हम लोग सीखते। हर बात हमने वो डाल देना होता है कि मतलब हमें पैसे दे दो हम लोग कर लेंगे, डूब गए मर गए, लेकिन हमने कुछ नहीं करना। अभी भी पैसे मिल भी गए हैं, सारा कुछ हो भी गया, लोगों की रिहैबिलिटी के लिए हमने क्या काम किया, ऑन ग्राउंड कितने जो है ना वो शेल्टर होम बन गए हैं या उनको टेम्परेरी हमने अभी वो इतनी मैसिव किस्म की जो है ना वो सर्दी पड़ रही है और लोग जो है ना टेंट्स के अंदर बैठे हुए हैं, और वो कुछ लोग तो बच्चे जो है ना वो बेचारे खुराक की किल्लत की वजह से जो है ना वो मर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं हम लोग इतने पैसे मिलने के बावजूद भी, इतनी इमदाद मिलने के बावजूद भी? और एक वो लेवल आएगा जिस तरह हम पहले भी बात करते हुए कि जब हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी इमदाद देनी ही बंद कर देगी, कि ये लोग पैसे लेके भी कुछ नहीं करते तो मतलब कुछ सबक नहीं सीखते, तो इन्होंने क्या करना है, हम लोग इनको पैसे क्यों दें? मेरा ख्याल है कि अभी जो लेटेस्ट हुआ है उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि हम लोग डायरेक्ट गवर्नमेंट्स को पैसे नहीं देंगे, बल्कि हम लोग इंस्टीट्यूशंस को पैसे देंगे या एनजीओज को पैसे देंगे, वो जाके वहां पे डेवलपमेंट कराएं और वो वहीं पे देखें, इंश्योर करें कि ये जो स्कीम के तहत जो पैसे मिल रहे हैं वो वहां पे यूटिलाइज हो रहे हैं या नहीं हो रहे। लेकिन उसके अगेंस्ट हम लोग यहाँ पे देखें कि 2019, 18-19 में जब ये यहाँ पे जो ड्राउट आया था ऑकलैंड के अंदर, उसके बाद हमने कुछ कंसल्टेंसी फर्म्स के अंदर जो है ना वो डिस्कशन होती थी, और वहां पे जो कुछ मतलब लेसन लर्न किए गए कि हम उसमें ये था कि वेस्ट वाटर को जो है ना वो प्रायोरिटी दी जाए, और वहां पे जो है ना वो वेस्ट वाटर को मतलब स्ट्रॉन्ग वाटर के ऊपर अभी उनका इतना फोकस नहीं है काउंसिल का उसको ट्रीट करने के हवाले से, लेकिन वेस्ट वाटर के ऊपर ज्यादा था कि उसको जो है ना वो प्रॉपर ट्रीट किया जाए और उसको जो है ना वो सिस्टम के अंदर डाला जाए ताकि वो वाटर के ऊपर जो है ना वो उसका बोझ जो है ना वो कम हो सके फ्रेश वाटर के ऊपर। तो उसके बाद बड़े मैसिव किस्म के जो है ना ऑकलैंड के अंदर जो है ना वो स्ट्रॉन्ग वेस्ट वाटर के जो है ना प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, और वो उसमें टनलिंग इतनी मैसिव किस्म की टनलिंग हो रही है, 22-23 किलोमीटर टनल जो है ना वो वेस्ट से साउथ से जो है ना वो नॉर्थ की तरफ जा रही है। वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है कि वहां पे जो है ना इधर वाला जो मैंगरी ट्रीटमेंट प्लांट है वो उसको कॉप नहीं कर रहा, और उसके पास वहां पे इतनी जगह नहीं है कि उसको जो है ना इनलार्ज किया जा सके। तो वहां पे जो अब वो टनल डाल के वो नीचे से ऑल द वे समंदर से होती हुई जो है ना वो नॉर्थ में जाएगी, तो वहां पे जाके जो है ना वहां वाला जो सिस्टम है उसके साथ वो शेयर करेंगे और वहां पे उसको ट्रीट करेंगे। अब इस किस्म के जो है ना वो प्रोजेक्ट्स जो है ना वो लॉन्च हो गए हैं, और हमने स्ट्रॉन्ग वाटर के हवाले से देखा कि वो पिछले जो सैलाब आए हुए थे मतलब 2019 में, सॉरी 2019 नहीं 1969 में आया था सैलाब जो है ना, वो कहते हैं कि जो अब बड़ा आया था पहले, तो उसके बाद उन्होंने जो लर्न किया उसके बाद फिर ये जो वाटर सेंसिटिव अर्बन डिजाइन या स्पंज सिटी या लो इम्पैक्ट डेवलपमेंट या नेचर बेस्ड सोल्यूशन वो ये मैंडेटरी करा दिए गए हैं नई हाउसिंग स्कीम्स के अंदर। अब आप उसके ऊपर देखें कि वो उन्होंने, अब मेरी रिसर्च भी यही थी कि मैंने ये नॉर्थ में ही लोकास की कैचमेंट है उसके ऊपर काम किया था, उसमें हमने यही इंडिया एंड वो प्रपोज किया था कि जो लो लाइंग एरियाज हैं उसके अंदर आप ये नेचर बेस्ड सोल्यूशन या वाटर सेंसिटिव डिजाइन इनके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि ये 1 in 100 ईयर इवेंट जो है ना वो इसको ऑब्जॉर्व कर सकते हैं।
और वो बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब 100 ईयर आप 250 ईयर में से माइनस कर दें तो 150 ईयर वाला इवेंट जो है ना वो बाकी बचेगा सैलाब के मुतासर करने के लिए। तो उससे भी लो लाइंग एरिया जो होंगे वो सिर्फ कितना होंगे 50 ईयर वाला, क्योंकि 100 ईयर वाला तो पहले वो डिजाइन हुआ है, तो बाकी रह जाएगा 50 ईयर इवेंट वाला। तो उससे कितना सैलाब का मुतासरा होगा, लोगों का नुकसान होगा, वो आप देख लें कि बहुत ही कम होगा। मतलब इसी इवेंट को अगर हम बेस बनाए तो 100 ईयर वाला इवेंट जो है ना वो स्पॉन्ज सिटी आपको वाटर अब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी रह जाएगा आपका सिस्टम वो पहले ही 100 ईयर के ऊपर डिजाइन हुआ है। तो लास्ट में 50 साल वाला इवेंट रह जाएगा, तो वो उसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता जितना जो है ना वो डायरेक्ट 250 ईयर वाला इवेंट का होता है। तो इस तरह जो है ना वो काउंसिल लेसन लर्न कर रही है, और जो रिसर्च हो रही है उससे वो जो इनपुट्स लेते हैं, मतलब मेरा जो सुपरवाइजर था वो मतलब क्या लोग डेली नहीं तो वीकली बेसिस के ऊपर जो है ना काउंसिल के साथ कंसल्ट होते हैं उसके, और मंथली बेसिस के ऊपर होते हैं। हम लोग अब एक कंसल्टेंसी फर्म के अंदर काम कर रहे हैं, तो हम लोग मतलब डेली बेसिस के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं काउंसिल के साथ, तो हमें इनपुट्स आती रहती हैं, हम लोग उनको देते रहते हैं कि किस तरह जो है ना इसको बेटर किया जाए, किस तरह इसके अंदर इंप्रूवमेंट की जाए। तो वो जो है ना ऑन ग्राउंड वो विजिबल हो रही हैं, लोगों को महसूस भी हो रही हैं, जो नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके अंदर लोगों ने देखा। बहुत सारे लोग तो ये भी, मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी या इंटरनेशनल कम्युनिटी के लोग ये भी जो नई डेवलपमेंट के अंदर रह रहे हैं वो कहते हैं कि ये सैलाब इतना आया ही नहीं है, क्योंकि जब 4-5 घंटे के बाद वो लोग वहां पे गए हैं तो उनको इतना पानी नजर ही नहीं आया। वो कह रहे थे कि ये मीडिया हाइप है बेसिकली। तो ये भी है क्योंकि वो सिस्टम डिजाइन तो हुआ है ना, मतलब वो 4-5 घंटे के अंदर वो पानी वहां से ड्रेन आउट हो जाएगा, लेकिन वो जो 4-5 घंटे वाला जो टाइम है जिसमें वो सिस्टम की कैपेसिटी जो है ना वो ओवर हो गई है, और वो वाटर जो है ना वो पाउंड अप हो गया है, तो उससे डैमेज जो उसने करना है वो कर लिया है। उससे बचने के लिए जो है ना ये हमें जो है ना वो वाटर सेंसिटिव डिजाइन या स्पॉन्ज सिटी वाले कॉन्सेप्ट जो है ना वो लॉन्ग टर्म के अंदर, शॉर्ट टर्म के अंदर हमने पहले बात की कि हाइब्रिड सिस्टम जो है ना उनको इंप्लीमेंट किया जाए, और वो काउंसिल कर रही है, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड कर रही है। और ये बेसिकली सारा कुछ है बिहेवियर चेंज की वजह से। यहाँ के लोगों के बिहेवियर जो है ना वो रिजिड नहीं है। वो काउंसिल के पास आप जाएंगे, उनको एक कॉन्सेप्ट देंगे तो वो देखेंगे कि इसका लोगों के लाइफ के ऊपर जो है ना कितना इम्पैक्ट है, तो उसी बेस के ऊपर जो है ना वो, क्योंकि टैक्स पेयर मनी जो है ना उसका अकाउंटेबिलिटी होती है, तो उसके ऊपर जो है ना वो उन्होंने देखना कि इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है ना वो प्रोजेक्ट का कितना है और लोगों को कितना बेनिफिट होगा इससे। तो वो जैसे ही उनको पता लगता है कि वो बेनिफिट होगा तो वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाता है। ऐसी बहुत सारी स्कीम जो है ना वो हम लोग फ्यूचर के अंदर जो है ना मजीद काउंसिल को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उससे जो है ना वो इम्प्लीमेंट होंगी आने वाले सालों के अंदर। तो ये सारी चीजें जो है ना ये कंपैरिजन एक बहुत मैसिव किस्म का है कि बिहेवियरल चेंज एक साइड पे है वी डोंट लर्न लेसन, दूसरी साइड पे है कि वी क्विकली लर्न लेसन। जैसे ही हुआ कुछ उसके बाद जो है ना अगले 5-7 हफ्ते के अंदर जो है ना वो आप देखेंगे कि वो पॉलिसी चेंजेस शुरू हो गई है वहां पे। दूसरी तरफ हम लोग जो है ना मतलब वो इंडिविजुअल मतलब गवर्नमेंट लेवल के ऊपर तो है, इंडिविजुअल भी हमारी सोच नहीं चेंज होती कि हम लोगों ने की चीजें किस तरह से जो है ना उनको अपग्रेड करना अपने आप को। बाकी बहुत सारी चीजों के अंदर हम लोग अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, लेकिन इस सारी चीजों के अंदर जो ऑन ग्राउंड रियलिटीज है उसको हम लोग चेंज नहीं कर रहे। तो ये हमारे लिए कि जो है ना वो एक सोचने का मुकाम है कि हमें इसके ऊपर भी थोड़ा काम करना चाहिए। अब ये थोड़ा सा मैं इसको जो बिहेवियरल जो चेंज के बारे में बताया कि इसका कोई वो कंपैरिजन नहीं है कि आप एक फर्स्ट वर्ल्ड में रह रहे हैं या आप एक ग्लोबल साउथ में रह रहे हैं। ग्लोबल साउथ एक टर्म यूज की जाती है, जो ग्लोबल जो साउथ में सारे कंट्रीज आते हैं जिसमें पाकिस्तान, इंडिया और ये अफ्रीका के सारे कंट्रीज, मोस्टली ये डिफरेंट लेवल ऑफ इकोनॉमिक उसमें भी आ सकते हैं, मगर ग्लोबल साउथ ज़्यादा इम्पेक्ट करेगा फ्यूचर में क्लाइमेट चेंज। तो ये जो बिहेवियरल जो चेंज है इसमें आपका इकोनॉमिक लेवल का नहीं है, ये ग्लोबल साउथ का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, खासतौर पर पाकिस्तान वालों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। तो ये एक थोड़ा सा आपको बता दें कि जो 2010 में जो फ्लड आया तो उस वक्त भी सिंध में और पूरे पाकिस्तान में बल्दियाती निज़ाम नहीं था वहाँ पे, ठीक है। बल्दियाती निज़ाम फिर उसके 6 साल बाद आया 2016 में। 2016 से लेके 2020 तक हमारे पास 2020-21 तक डिफरेंट सूबों में थोड़ा सा टाइमिंग का फर्क था। वो भी सुप्रीम कोर्ट ने, ये बिहेवियरल चेंज का आपको एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के डंडे के वजह से इंतखाबात कराए गए 2016 में, और 2000 वो 4 साल का होता है, 2020 में खत्म हो गया। 2020 में ये तकरीबन ये सारे खत्म हो चुका है सिस्टम। उसके बाद आज तक ना पंजाब में बल्दियाती निज़ाम है,
तो केपीके में थोड़ा सा आ चुका है, सिंध के में 2 मरहलों में आ चुका है। अभी तक वो कराची का तकरीबन 3-4 वीक हो चुके हैं इलेक्शन हुए हुए, तो कोई भी मेयर का डिसाइड नहीं हो चुका। तो 3 वीक के गैप के बाद वो भी बहुत ही एफर्ट थी हरक्यूलिक किस्म की इलेक्शन कमीशन और कोर्ट्स की, इसकी वजह दोबारा सिस्टम आया। तो ये 22 सालों में सिर्फ 4 साल ऐसे थे कि सिंध के अंदर, पंजाब, पूरे दूसरे इलाकों में बल्दियाती निज़ाम था। हमने सारी डिस्कशन में जितनी भी डिस्कशन कर रहे हैं, ऑकलैंड काउंसिल का नाम ले रहे हैं, बल्दियाती एक एंटिटी है। और 12 सालों में सिर्फ 4 साल ऐसे थे जो कि हमारे पास बल्दियाती निज़ाम था। तो ये एक बिहेवियरल चेंज की एक एग्जांपल है कि हमने क्या लेसन लर्न किया और कैसे हम अपने इदारों को लेके चलते हैं। तो सलीम भाई, बातें तो ऑब्वियसली कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हैं, और काफ़ी अच्छा आपने ब्रीफ किया है कि एक ये इवेंट था, बहुत बड़ा इवेंट था, और हिस्टोरिकली जो इलाके थे वो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम था, उसको किस तरह उन्होंने कोप अप किया, जो इंस्टीट्यूशंस ने कैसा रिस्पांस किया, और जो फ्यूचर की जो डेवलपमेंट ऑकलैंड में हो रही है वो किस किस्म की हो रही है। तो थैंक यू सो मच। कोई एंडिंग नोट पे थोड़ा सा आप अगर कहना चाहें तो आप कह सकते हैं, काफ़ी लंबा टाइम ले लिया हमने आपका। नहीं, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। इट्स लाइक जिस फील्ड में हम लोग काम कर रहे होते हैं ना, उस फील्ड का हम लोग बहुत सारी कहते हैं प्रोज एंड कॉन्स जो है ना वो हम लोग देख रहे होते हैं। मतलब वो आपकी आई जो, मतलब आप किसी और डिजास्टर के और प्लानिंग के हवाले से देख रहे होंगे तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और किसी और तरह से होगी। मतलब कोई इकोनॉमी के ऊपर काम कर रहा है या कोई दूसरा ऑन साइट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा है या साइट इंजीनियर है तो वो किसी और तरह से बात कर रहा है। हर बंदे का एक हिसाब होता है। लेकिन जब वाटर के हवाले से देखते हैं और हम लोग आने वाले जब क्लाइमेट चेंज को देखते हैं तो हम लोग, मतलब अभी लेटेस्ट जो मेरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है कि ये जो आने वाला 2 साल जो तूफान है, 250 साल वाला, 250 साल वाला, ये ऐसा नहीं है कि ये पहली दफा हुआ है। मतलब पहली दफा हुआ है, लेकिन ये आने वाले फ्यूचर के हवाले से पहली दफा नहीं हुआ, क्योंकि आने वाला टाइम जो है ना वो इससे डिजास्टर है, इससे वर्ष आने वाला टाइम है। अगर हम लोग ग्लोबली जो है ना वो क्लाइमेट मिटिगेशन के हवाले से वो किसी एक मंसूबे के ऊपर काम नहीं कर पाते तो हमें अडॉप्टेशन के हवाले से बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये 250 साल हो सकता है, अगला 350 वाला आ जाए, उससे अगला जो है ना वो 450 वाला आ जाए। तो ये ऐसे आने वाली इवेंट मे बी कि अगले 5-6 महीनों के बाद जो है ना वो दोबारा से 250 वाला आ जाए। अभी मेट काउंसिल जो है ना वो ये प्रिडिक्ट कर रही है कि मिड फेब के अंदर जो है ना दोबारा से एक बड़ा इवेंट आना है। अब वो कैसा आना है उनकी प्रिडिक्शन के ऊपर, क्योंकि अभी ये जो है ना उन्होंने प्रिडिक्शन की हुई है कि फेब जो है ना वो भी एवरेज से अबव रेनफॉल होगी ऑकलैंड के अंदर। तो वो कितना बड़ा इवेंट आना है वो हम वी हैव टू वेट एंड सी वाला साहब है। तो ऐसे ही हम लोग अगर पाकिस्तान की बात करें तो वहां पे भी इससे ज्यादा जो है ना वो मुतासरा कुन हालात होने हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। क्योंकि हमारा तो टेम्परेचर पहले ही माशाल्लाह जो है ना वो अबव 50 चला जाता है, नॉर्मली 52-53 अब जाना शुरू हो गया। तो अगर 2-4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा तो वहां पे ग्लोबल टेम्परेचर अगर 2-4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा तो वहां पे उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। वहां पे अगर ग्लोबली 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा तो वहां पे 4-5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा। तो 4-5 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर हमारे लोग वहां पे कैसे रहेंगे, हमारी जो खुराक की किल्लत है वो कैसे पूरी होगी, वाटर की जो शॉर्टेज जो ऑलरेडी समर के अंदर इतनी ज्यादा होती है, अगर ये पिछले स्लैब को निकाल दें तो ओवरऑल हम वाटर शॉर्टेज कंट्री है, वाटर स्केर्सिटी है हमारे पास। तो वो कैसे पूरा होना है हमारा, और लोगों को हमने जो है ना वो रिहैबिल जो है ना वो इन्वायरमेंट कैसे देनी है इतने बड़े टेम्परेचर के अंदर, मतलब 56-57 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर आप कैसे लोगों को रखेंगे, उनको जो बेसिक जरूरियात हैं वो कैसे उनकी पूरी करेंगे। तो ये हमें देखने की जरूरत है। तो इस लिहाज से हमें जो है ना वो बिहेवियरल चेंजेस, जिस तरह यहाँ पे ऑकलैंड के अंदर लोगों को, ना सिर्फ लोगों के अंदर वो चेंजेस आ रही हैं बल्कि एजेंसीज भी कर रही हैं, गवर्नमेंट एंटिटीज भी कर रही हैं, तो वहां पे भी हमें करना पड़ेगा। वहां पे भी हमें जो है ना वो देखना पड़ेगा कि हम लोग कहाँ पे रह रहे हैं। मतलब आईटी के अंदर या बाकी जो चीजों के अंदर तो हम लोग बहुत एडवांस हो गए हैं, लेकिन जो बिहेवियर चेंजेस जो हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं उसके हवाले से हमें देखनी पड़ेंगी कि वो हमने कैसे चेंज करनी है।